हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोव मोर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे अगर हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं, सिलेक्शन बॉक्स यूज़ करते हैं डेटा ऐड करने के लिए टेबल्स में, पर अगर हम रेडियो बटन या चेक बॉक्स यूज़ करते हैं और अब जब अपडेट करते हैं तो वही रेडियो बटन या वही वैल्यू या वही चेक बॉक्स की वैल्यू सिलेक्टेड होनी चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो वो हम रेडियो बटन और चेक बॉक्स के साथ जो डेटाबेस ऑपरेशन है कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी कर्ड ऑपरेशन ही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं मॉडल में बना देता हूँ। मॉडल पहले मैं कॉपी करता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडल में मैं नाम जो देता हूँ दैट इज़ टीचर, ठीक है। सो यहाँ पे न्यू एंड टीचर डॉट पाई, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल में मैं लिख देता हूँ टीचर डॉट पाई और आपको ऊपर जेंगो मॉडल से इसको इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो यहाँ पे देखिए, जब मैंने मॉडल में, तो यहाँ पे मुझे कैसा है कि टीचर का जो जेंडर है वो मुझे रेडियो बटन में चाहिए, जैसे मेल, फीमेल एंड अदर। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक, देखिए, ये टपल बनाऊंगा, या इसको टपल ही बोल सकते हैं क्योंकि नॉर्मल है। तो बेसिकली इसको मुझे चेंज नहीं करना है, ठीक है, या फिर एक तरह की लिस्ट बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बनाया कि एम वो वैल्यू के लिए मैं यूज़ करूँगा और शो के लिए, डिस्प्ले के लिए, जो यूज़र देखेगा वो इसके लिए। पर जब डेटाबेस में सेव होगा तो एम या एफ या ओ इस तरह से सेव होगा। तो इसलिए मैंने ये दो ऑप्शंस लिए, ठीक है। अब नेम सैलरी सेम एज इट इज़, पर इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है रेडियो बटन थ्रू। तो कैसे मैं करूँगा? जेंडर मॉडल डॉट केयर फील्ड, ये केयर फील्ड ये देखिए यहाँ पे चॉइस दिया हुआ है। तो चॉइस जेंडर, इसमें से आपको कुछ चूज़ करना है, मतलब आप अपनी कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, इसमें आपको सिर्फ इसी में से कोई वैल्यू चूज़ करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से, और इज एक्टिव, डिफ़ॉल्ट फॉल्स, तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो चलिए ये हमने यहाँ पे बना दिया है। और यहाँ पे एक स्टार मेथड भी है, मतलब तो यहाँ पे क्या आपको रिटर्न करना है, तो आप लिख सकते हैं कि जैसे मुझे रिटर्न करना है नेम, तो सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। ये मेरा लिखना रह गया था, तो कोई बात नहीं। चलिए इसको भी मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में ऐड कर देता हूँ ताकि अगली बार मिस्टेक्स ना हो। तो चलिए इसको मैंने ऐड कर दिया। चलिए अब इसको मैंने मॉडल बना दिया है, डेफिनेटली इसको मैंने इनिट में इम्प्लीमेंट करना है, नहीं तो वो मॉडल्स क्रिएट नहीं होगा। सो यहाँ पे हम बना देते हैं टीचर और यहाँ पे हम कॉल कर देते हैं फ्रॉम टीचर। सो यहाँ पे इतनी चीज़ें तो आपको अभी मेमोराइज हो जानी चाहिए, ठीक है। सो इसके बाद डेफिनेटली हमें यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट करके एक बार ट्राई करना है। आपका यहाँ पे क्लिक कीजिए डिस्कनेक्ट और माइग्रेशंस, क्योंकि माइग्रेशन के बिना तो ये काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे हमने मेक माइग्रेशन कर दिया, तो जो भी चेंजेस हैं टीचर रिलेटेड वो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। माइग्रेट तो ये तो अभी लाइफ टाइम कभी भूलेंगे नहीं, माइग्रेशन क्या है, मेक माइग्रेशन क्या है, इतनी चीज़ें हो, इतनी बार हो गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम फॉर्म बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पे फॉर्म का कमाल है, तो चलिए यहाँ पे हम फॉर्म की बात करते हैं। तो टीचर का फॉर्म हम बनाते हैं। सो फॉर्म की फाइल में ही हम रख देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म भी आप मल्टीपल बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। सो यहाँ पे चलिए हम फॉर्म बना देते हैं, तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखिए टीचर फॉर्म में, तो यहाँ पे जस्ट मुझे मॉडल्स कॉल करने हैं टीचर, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे फॉर्म में क्या है कि मुझे सारी फील्ड शो करनी है ऐड अपडेट के लिए, सब कुछ। पर विजेट में क्या है, जेंडर मुझे रेडियो चाहिए और इज एक्टिव में मुझे चेक बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे हम कंट्रोल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये रिकॉर्ड्स किस तरह के कंट्रोल्स में शो करना है। चेक बॉक्स में, सिलेक्ट में, जैसे हमने कैटेगरी के लिए यूज़ किया था तो सिलेक्ट यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसका बेनिफिट्स मिलता है आपको फॉर्म, कि मुझे जेंडर है जो ऑप्शन में चाहिए, रेडियो सिलेक्ट, तो अपने आप सारे जितने भी ऑप्शन होगा उसके लिए अपने आप वो क्रिएट कर देगा रेडियो बटन्स। और चेक बॉक्स है तो उसके लिए मैंने चेक बॉक्स इनपुट लिखा है। तो यही चीज़ है, यही कमाल है फॉर्म का। और वैसे भी ये आखिरी वीडियो है, उसके बाद आपकी पूरी फॉर्म की सीरीज स्टार्ट होगी। काफ़ी लंबी है, बहुत बढ़िया सीरीज, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपका डेवलपमेंट काफ़ी सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे अभी नॉर्मली हमने ये भी बता दिया कि हमें कौन कौन से कंट्रोल चाहिए। यहाँ पे ये नहीं बताते वो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो चलिए ये हो गया। बाकी का ऑपरेशन सेम है, जैसे एक व्यू में मैंने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो भी हमने कैटेगरी में किया, फूड में किया, वही चीज़ है। कोडिंग भी सेम है, सिर्फ क्लास और व्यू ही मैंने चेंज किया है, ठीक है। सो अब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो ये आपको अभी समझना है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं व्यू में क्रिएट कर देता हूँ। सो इसके लिए भी एक ही व्यू में बना देता हूँ टीचर का, उसी में सारी चीज़ें हो जाएगी। सॉरी यहाँ पे मॉडल है। सो यहाँ पे व्यू में मैं बना देता हूँ टीचर। अगर आपको फाइल के नाम में कन्फ्यूज़न होता है तो आप व्यू बनाते हो तो टीचर व्यूज़ ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर मॉडल के पीछे व्यू प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स आपको कुछ लगाना है तो ऐसा आप लगा सकते हो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, नहीं तो बार बार आपको ऊपर देखना पड़ेगा।
सो चलिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं ऐड कर देता हूँ फ्रंट, और यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ फ्रंट, क्योंकि उसमें ही फॉर्म्स है। सो बाकी तो सब सेम है, देखिए वही चीज़ है, ऐड करने के लिए लिस्ट है, वही चीज़ मैंने लिखी है। तो उसको मैं अब बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप कैटेगरीज हैं, फूड है, डिटेल मास्टर डिटेल्स फॉर्म है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। कस्टमर का कर्ड ऑपरेशन है, वहाँ पे भी ये चीज़ लिखी हुई है मैंने, या एक्सप्लेन की हुई है। बस यहाँ पे आपको ये लिखना है कि जहाँ पे भी आप रीडायरेक्ट हो रहे हो वहाँ पे आपको अपना नेम स्पेस दे देना है, अगर आपने यूआरएल में नेम स्पेस स्पेसिफाई किया है तो, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट में ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट और यहाँ पे नेम स्पेस में दे देता हूँ, और कहीं पे होगा तो ठीक है, यहाँ पे फ्रंट, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे यूआरएल ऐड करना है, तो यूआरएल भी वैसे ही है जैसे मैंने कैटेगरी फूड सबके लिए ऐड किए थे, तो उसमें भी कोई मैंने ज़्यादा क्या कोई चेंजेस किए ही नहीं है। तो चलिए, तो ये भी एज इट इज़ है। तो देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें रिपीट हो रही है, तो आपको ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपने एक पर्टिकुलर चीज़ अच्छी तरह से स्टडी कर ली तो आपको हर बार नई चीज़ नहीं आने वाली है इसमें। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टीचर्स, चलिए हो गया। सो यहाँ पे मुझे सिर्फ हमारे व्यू का नेम ऐड करना है, दैट टीचर, ठीक है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हर जगह पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो बाकी देखिए ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने कोई चेंजेस नहीं, वही सब चीज़ मैंने सेम बार लिखी है। तो ये आपका आदत पड़ जाएगी अपने आप, ठीक है। तो डेफिनेटली वही वापस 2 टेम्पलेट बनाए, टीचर्स और फॉर्म के लिए ऐड कस्टमर्स, और यहाँ पे अपडेट के लिए भी मैंने अलग बनाया, डिलीट के लिए भी। तो कुछ अलग तरीके से मैंने इसमें किया है डिटेल में। तो चलिए वो देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम teachers.html का टेम्पलेट बनाते हैं। सो यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, टेम्पलेट में teachers.html, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोडिंग में तो अभी कुछ नहीं है, जो भी है आपने स्टडी ऑलरेडी कर रखा है। जो मैंने व्यू से पास किए हुए टीचर्स को मैं शो कर रहा हूँ लिस्ट में, और कुछ नहीं। और यहाँ अपडेट डिलीट का वही चीज़ मैं बार बार लिखता हूँ, वही है। बस यहाँ पे आपको आपका अगर नेम स्पेस है तो वो नेम स्पेस का नाम स्पेसिफाई करना है, अदरवाइज वो एरर देगा, रिवर्स का एरर देगा कुछ, रिवर्स यूआरएल का। तो यहाँ पे बस यही आपको करना है अगर आप कॉल कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो लिस्ट है, अभी तो कोई टीचर सही नहीं, हमने कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं किया, तो अभी तो फिर से हम दूसरे भी मॉडल्स हम बना देते हैं, टेम्पलेट्स बना देते हैं। सो यहाँ पे हम बना देते हैं ऐड teachers.html, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉडल भी हम क्रिएट कर देते हैं teacher.html। सो इसमें भी कुछ नहीं, वही चीज़ है, हेडिंग का कोड है, बस मैंने अलग कर दिया है हेडिंग के लिए, और अपडेट के लिए भी अलग कर दिया। देखिए ऐड टीचर पोस्ट, कुछ भी नहीं, सिंपल है। और यहाँ पे मुझे बैक टू टीचर, अगर लिस्ट के पास वापस जाना है तो यहाँ पे मैं लिस्ट का एक लिंक दिया हुआ है, और कुछ नहीं। चलिए सेम वैसे अपडेट के लिए, तो अपडेट के लिए भी, तो मतलब ऐसे आप अलग अलग पेज भी बनाना है तो बना सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप एक पेज में करना चाहते हैं, अपडेट डिलीट अलग अलग पेज में करना चाहते हैं, तो आपकी चॉइस है। सो मैंने आपको सारे ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ जो डेवलपमेंट बेस पे यूज़ होते हैं और आप यूज़ करना चाहते हैं। और यहाँ पे वही है, देखिए सबमिट, और कुछ नहीं है। सो यहाँ पे ये अपडेट के लिए कोड है, और ये डिलीट के लिए ऐड के लिए कोड है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नया मैं पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वही चीज़ पास हो रही है। सो यहाँ पे जस्ट मुझे ये चीज़ लिखनी है, यहाँ पे नेम स्पेस सिर्फ लिखना है, उतना ही आपको ध्यान रखना है। अब डिलीट के लिए, तो डिलीट के लिए भी मैं एक टेम्पलेट मैंने बनाया अलग से, तो आपको सिर्फ बताने के लिए कि आप अलग अलग टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं और सेम टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो पिछली बार हमने सेम टेम्पलेट यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने हर एक ऑपरेशन के लिए अलग टेम्पलेट बनाया है। तो ये देखिए यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, वही सेम मैंने किया है कि पहले तो मैसेज है कि श्योर वांट टू डिलीट, और वापस वही चीज़, और यहाँ पे जस्ट मुझे फ्रंट लिखना है अगर आपको लिंक पे जाना है, लिस्ट पे जाना है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे जस्ट मुझे आपको प्रोजेक्ट रन करके दिखाना है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे रन सर्वर, तो हमारा जो यूआरएल है उसमें सबसे पहला जो हमारा है टीचर्स, तो इसको हम पहले कॉल करते हैं लिस्ट में, है कि नहीं, पहले वो देख लेते हैं। तो चलिए वो रन तो हो गया होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं टीचर्स, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो डेफिनेटली ब्लैंक आएगा, कुछ नहीं है। तो ये नेम सैलरी ये तो है, अभी ऐड टीचर करते हैं। तो ये देखिए नेम, तो यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ किरीश, सैलरी में लिखता हूँ 2000, और यहाँ पे जेंडर सपोज मैं मेल लिखता हूँ, और यहाँ पे एक्टिव, यस। तो सेव करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स आ गया, ठीक है। तो ये देखिए गिरीश 2000 मेल टाइम। अब इसको आपको बूटस्ट्रैप देना है, टेलविंड देना है, वो आपकी चॉइस है कि क्या स्टाइल आप देते हो, अपने कस्टम क्लासेस, तो आपकी चॉइस। एक और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, टीचर्स हैं।
सो यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ दैट हर्षा एंड यहाँ पे सपोज 50,000 यहाँ पे फीमेल और एक्टिव, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब सपोज़ एक और टीयर मैं दे देता हूँ, सपोज़ मैं देता हूँ गोल्डी और यहाँ पे मैं देता हूँ 5,000, यहाँ पे मैं मेल दे देता हूँ और एक्टिव नहीं रखता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। पर अब मैं यहाँ पे अगर मैं अपडेट करता हूँ तो ट्रू होना चाहिए चेकबॉक्स और यही ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए। तो ये देखिए जैसे मैं अपडेट करूँगा तो ये देखिए मेल अपने आप सिलेक्टेड है, एक्टिव भी अपने आप सिलेक्टेड है, ठीक है। पैक में करता हूँ, अगर मैं फॉल्स वाला करता हूँ, ये फीमेल वाला करता हूँ, तो ये देखिए अपडेट, तो ये देखिए फीमेल अपने आप सिलेक्टेड हो जाएगा। सो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको भी करता हूँ तो ये देखिए नॉन एक्टिव है तो वैसे ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है बहुत बेहतरीन तरीके से। कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट कीजिए, तो यहाँ पे पूछेगा कन्फर्म, यस, हो गया। काफ़ी ईजी है, बेहतर है, बहुत ईजी है। कुछ आपको चेक नहीं करना है ये इंस्टेंस है या नहीं, कुछ पीके चेक नहीं करना है, आराम से आप ऑपरेशन कर सकते हैं। सो या तो आप एक पेज पे कंफ्यूज्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या फिर मल्टीपल टेम्पलेट्स बना के ईजिली आप ट्रैवल कर सकते हैं, ईजी ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है। सो यहाँ पर हमारी जो कोड डेवलपमेंट जो सीरीज़ है, मतलब ये कोड डेवलपमेंट वीडियोस हैं, वो ख़त्म होता है। अब आगे हम और डिटेल में जो जेंगो फॉर्म्स है उसकी सीरीज़ स्टार्ट होगी, इसी में होगी, मास्टर सीरीज़ ये जेंगो फॉर्म स्टार्ट होगी, उसके बाद जेंगो क्लास व्यूज स्टार्ट होंगे। सो वो भी काफ़ी डिटेल में है कि अभी तक तो हमने फंक्शनल व्यू बनाया, क्लास व्यू के क्या बेनिफिट्स, उसमें इनहेरिटेंस, वो सारी चीज़ें कैसे यूज़ होंगी, वो सारी चीज़ें भी हम वहाँ पे देखेंगे। सो सबसे पहले तो आई होप ये जो आपको ORM सीरीज़ है, फंडामेंटल सीरीज़ है, ये आपको पसंद आई होगी। ORM सीरीज़ है वो आपको पसंद आई होगी। ये जो कोर डेवलपमेंट है ये सीरीज़ भी आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होंगी। अब जो नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं, वो जेंगो फॉर्म्स की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। वो भी काफ़ी डिटेल में, काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसके भी शॉर्ट है पर काफ़ी मज़ा आएगा आपको। आपका डेवलपमेंट रैपिड हो जाएगा, बहुत स्पीडी डेवलप कर पाओगे, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है उसमें। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम जेंगो फॉर्म स्टार्ट करेंगे और आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह सीख गए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।